मुझे मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। अरे इसरा, क्या कहोगी तुम कि तुम बरसों से उन्हें ढूंढ रही थी और अब वो मिल गए? इस तरह से सब बर्बाद हो जाएगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सब्र से काम लो, वैसे भी कल एलिफ ऑफिस आ रही है। सही कह रही हो, सोच समझ के करना होगा। एलिफ बड़ी हो गई होगी ना, वो अपनी बेटी को बहुत याद करती है। एलिफ सिर्फ बड़ी नहीं हुई, वो खूबसूरत भी हो गई है। जब उसे तुम देखोगी तो तुम्हें उस पर बहुत फख्र होगा। या अल्लाह, मुझे उससे मिलने के लिए बहुत बेचैनी हो रही है। और वो कैसा है? बताया था ना उसने, 6 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी आंखें चली गईं, मगर वो ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें दवाई देती हूँ ताकि तुम सुकून से सो जाओ, ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। और वैसे भी हमें कल सुबह ऑफिस भी जाना है। जानान, क्या मतलब है? कैसी दवा? मैं कुछ नहीं लूंगी। मैं कई सालों से उनको ढूंढ रही हूँ। तुम जानती हो मैंने उनको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बताओ ना उनके बारे में प्लीज जाना। अच्छा चलो, मैं बताती हूँ। एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस आई और कहा कि मैं एलिफ हूँ। बाबा जान, बाबा आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। ठीक है। मैं स्टेट वालों के ऑफिस जा रही हूँ ताकि बाकी के मामला तय हो जाएं। फिर एक मेड भी देखनी है। और हाँ बाबा, जब आप नाश्ता कर लें तो टेबल पर से आप कुछ भी मत उठाइएगा, सब ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं वापस आकर उठा लूंगी। ठीक है बेटी। चले, मैं जा रही हूँ। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जानान, मुझे कुछ हो रहा है। दिल तेज धड़क रहा है। कैसे सामना करूंगी मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जानान, मैं अचानक से सामने नहीं आ सकती। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाए मुझसे। मैं बाद में आऊंगी, शायद यही बेहतर है। मैं अंदर जा रही हूं। जब वो लोग आए तो मुझे बता देना। एलिफ, एलिफ मेरी बेटी, मेरी जान, तुम कितनी बड़ी हो गई। क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। खुशामदीद। शुक्रिया। जानान, कहीं उसे बता ना दे कि मैं उसकी माँ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। आपको घर पसंद आया? वो नहीं बताएगी उसे। मैंने आपसे ज़ैनब साहिबा का जिक्र किया था ना, मैं उनसे मिलवाती हूँ। अच्छा। ज़ैनब इधर आओ। ज़ैनब। ज़ैनब कौन? क्या कर रही है? ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। क्या तुम्हें ये क्या? चलो मेरे साथ, सवाल बंद करो। चलो चलो। देखो ज़ैनब, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें जॉब चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है। एलिफ चाहती है कि घर के कामों में कोई उनकी मदद करने वाला हो। मैंने बताया था ना कि मेरी दोस्त ज़ैनब थोड़ी शर्मीली है, लेकिन भरोसे के लायक है। इसकी जमानत मैं लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। इनके बाबा की देखभाल कर लोगी ना? देखभाल? हेलो ज़ैनब साहिबा, मेरा नाम एलिफ है। मिलकर अच्छा लगा। जनान साहिबा ने आपकी बहुत तारीफ की है। मुझे एक भरोसेमंद खातून की जरूरत है। अगर आप चाहें तो बैठ जाएं ताकि हम तफसील से बात कर सकें। मैं क्या कह रही थी? हाँ, वो ये कि जनान साहिबा ने आपकी बहुत तारीफ की है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है।
उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छी खातून हैं। सच कहूँ तो आपको पहली नज़र देखते ही ऐसा ही महसूस हो गया। अगर आप मान जाएंगी तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। पैसों का कोई मसला नहीं, आप परेशान मत होइएगा। मगर मैं अपने बाबा के साथ रहती हूँ। मेरे बाबा के साथ 6 साल पहले एक हादसा पेश आया था। अब बिल्कुल ठीक हैं वो, लेकिन वो देख नहीं सकते। इसका हल भी है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। बहुत जिद्दी हैं वो ऐसी जिंदगी की तलखी की वजह से है। बहरहाल ये लंबी कहानी है। एक औरत ने उन्हें धोखा दिया, तब से ऐसे हो गए हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या मैं कुछ ज्यादा कह गई? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं बोला। हम पहले होटल में रह रहे थे। वहाँ मैनेजमेंट के काफी लोग थे, वो सब संभाल लेते थे। मगर अब सब कुछ बदल गया। कहीं मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं कर रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। अगर जानान साहिबा सही समझे तो। क्या आपको ये कबूल है? हाँ, बिल्कुल। तो फिर कल से ही शुरू करें। जुम्मे और हफ्ते को मैं पूरा दिन घर पे होती हूँ। हम साथ में वक्त गुजारेंगे। ऐसे बाबा को भी आपकी आदत हो जाएगी। वैसे भी घर में कल हमारी पहली रात थी। हम आप मिलकर बिल्कुल अच्छी परेशान तरह मत घर हो देखेंगे। आलिफ। मैं कल सुबह खुद ज़ैनब को आपकी तरफ ले आऊंगी। आप फिक्र मत करें। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अल्लाह ने ये आपको मेरा मेरी फर्ज मदद था। के लिए भेजा था। तो चले, कल मुलाकात होगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। अरे और कोई बात आपका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। बाबा, आप अपना फोन तो अपने पास रखा करें ना। कितनी बार मैंने आपको बताया कि मुझे आपसे बात करनी होती है। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। तमाम बाबा तमाम। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे एक मेट मिल गई है। ومبينة بنت عالم। भरोसे के लायक। मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, ऐसी कोई भी औरत नहीं है बेटा इस दुनिया में जिस पर भरोसा किया जा सके। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, अफसरदा ना हो। मेरा मतलब, तुम्हें पता है ना बेटी कि तुम्हारा बाबा इन सब मामलों में थोड़ा सा पागल है। तुम्हें समझी? بحاكيك بعدين। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जानान, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं तो समझी तुम एलिफ के सामने मुझे उसकी माँ कहकर पुकारोगी। मेरा दिल फटने वाला था। ज़ैनब? हाँ, पहले समझ नहीं आया। मैं सोच रही थी कि ये ज़ैनब कौन है। तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, इतने सालों बाद मैंने अपनी बेटी को देखा। मेरी बेटी, मेरी जिंदगी। सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा जाना। कल उनके घर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। खौफजदा हो रही हूं बहुत। कहीं मैं उन्हें फिर से ना खो दूं जाना। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे।
या अल्लाह मेरी मदद फरमाना। पता नहीं क्या होगा, बस उम्मीद करती हूँ कि कुछ बुरा ना हो। कैसी लग रही हूँ मैं जानान? ठीक लग रही हूँ? तारिक को ठीक लगूंगी ना? तारिक देख नहीं सकता इसरार, क्या हो गया है? हमारे लिए अहम एलिफ है और वो तुम पर भरोसा करती है। अब ज्यादा परेशान मत हो, बस कर दो। चलो अंदर चलो, देर ना हो जाए। और अंदर सिर्फ तुम जाओगी, मेरा काम यही तक का था। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज, इस बार मेरे साथ चलो। तारिक से ऐसे नहीं मिल सकती हो, तुम जानती हो। अच्छा चलो मेरे साथ चलो ना जानान। अब जरा मुझे ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो आखिर? कि मैं अंदर जाकर ये कहूँ कि ज़ैनब बहुत शर्मीली है, बात नहीं कर सकती? बात सुनो, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, देर मत करो, चलो। ठीक है ठीक है। शुक्रिया। खुश आमदीद। आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए ना, क्या हमारे साथ मुझे कॉफी देर हो पीने रही नहीं है, जाएंगी ऑफिस जनान पहुंचना साहिबा? है जल्दी। तारिक साहब को मेरा सलाम कहिएगा। तुम्हें नया काम मुबारक हो ज़ैनब। कह दूंगी। चलो चलती हूँ। तुम अंदर नहीं जानती होगी हो ना मुझे काम के लिए देर हो रही है। एलिफ ये हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ। असल में हमारी मुलाकात कम होती है ना काम की वजह से, इसीलिए चलती हूँ मैं। आ जाइए। या अल्लाह मेरी दोस्त की मदद फरमा। आ जाएं। बाबा जान, ज़ैनब साहिबा आई है, मैंने बताया था ना आपको उनका। खुश आमदीद। मेरी बेटी ने आपकी बहुत तारीफ की है, आप यकीनन बहुत अच्छी होंगी। इंशाल्लाह तारिक साहब सब सही रहेगा। क्या? ये तो उसी की आवाज है। तुम यहाँ क्यों आई हो? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, जाओ। रुकिए ज़ैनब साहिबा, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैं बाबा के इस रवैये के लिए आपसे बहुत बहुत माजरत चाहती हूँ। बाबा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप जाकर उन्हें देखिए, जाइए। बाबा बेटा मेरी बात सुनो, इसे दोबारा यहाँ मत लाना। बस कर दे बाबा, बस कर दे। भूल जाए उस औरत को, उसके बारे में मत सोचा करें। किसी भी औरत की आवाज़ सुनते हैं तो आपको वही लगती है। इनका नाम ज़ैनब है, ज़ैनब, यानी ये कोई और है। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो खातून डर गई हैं। ठीक तरह से भी नहीं मिले आप उनसे। हाँ, ये अच्छा नहीं किया आपने, ये बिल्कुल गलत बात है बाबा। मैं माफी चाहता हूँ बेटी, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, शायद पागल भी, मगर मैं क्या करूं, इनकी आवाज उस जैसी है। वो भी वहां रो रही हैं। बुलाओ उन्हें, उनसे माफी मांगो। ठीक है, अभी आई मैं। ज़ैनब साहिबा, आपको याद है मैंने बताया था उस बेवफा औरत का? बाबा अभी तक उस औरत को भूल नहीं सके हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। माफ कर दीजिएगा, मैंने उन्हें समझाया है, उन्हें अफसोस है इस पर, इसलिए मेरे बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। मना मत कीजिएगा। ठीक है।
ज़ैनब साहिबा आ गई हैं बाबा। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मैं माफी मांग रहा हूँ। तो आप खामोश क्यों हैं? मैंने अफसरदा कर दिया आपको। नहीं, अफसरदा नहीं हूं। मैं बस आवाज बदल रही हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप क्या कहते हैं, ये ठीक है? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।